नमस्कार विद्यार्थियों, मैंने पिछली वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के कुछ सवालों को लगाया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, तो यह वीडियो आपको अधिक समझ में आएगी। देखिएगा, मैंने सूत्रों का निगमन किया था, यानी कि सूत्रों की उत्पत्ति की थी। मैंने चिन्हों को भी समझाया था पिछली वीडियो में, तो आप पिछली वीडियो देखिएगा। यदि आपने प्रकाश के परावर्तन की सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन की सभी वीडियो देखिएगा। इसके बाद आप प्रकाश के परावर्तन के न्यूमेरिकल को कीजिएगा, तब आपको अधिक न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। आज मैं जो न्यूमेरिकल लगाने जा रहा हूं उसमें यूज होने वाले सूत्रों को मैं लिख रहा हूं, आप उनको समझिएगा और आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपको प्रकाश के परावर्तन के न्यूमेरिकल आने लगेंगे। देखिएगा, पहला सूत्र इसमें यूज होगा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। दूसरा सूत्र इसमें जो यूज होगा f बराबर r/2। और समझिएगा, f जो होता है, f को हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी। v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है। प्रतिबिंब की दूरी। u जो होता है वस्तु की दूरी होती है। f फोकस दूरी। फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। और जो r लिखा है, r वक्रता त्रिज्या होती है। त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में u का मान जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ये मैंने चिन्ह प्रॉपर्टी में समझाया था, मेरी पिछली वीडियो है कि u का मान ऋणात्मक क्यों होता है, तो मैंने उस वीडियो में समझाया था। इसलिए आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने सब कुछ समझाया है। इसके बाद देखिएगा f अवतल दर्पण में f का मान ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। और r का मान भी अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है। आभासी प्रतिबिंब हो, अगर आभासी प्रतिबिंब हो तो v बराबर जो होता है वो धनात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हो तो v बराबर होता है ऋणात्मक। उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में u का मान ऋणात्मक होता है, f का मान धनात्मक होता है, r का मान भी धनात्मक होता है। और उत्तल दर्पण में एक ही प्रतिबिंब बनता है जो आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है v, और जो धनात्मक होता है। देखिएगा, इस चीज को समझिएगा। मैंने जो ये सूत्र लिखे हैं, ये सूत्र को, यह सूत्र आपको याद होना अति आवश्यक है। यदि आपको यह सूत्र याद नहीं होंगे और आप फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में ये इनके चिन्ह कैसे होते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएंगे। इसलिए आप
मेरी पिछली वीडियो को देखिएगा जिसमें मैंने ये चिन्ह और सूत्रों को समझाया था, इसलिए आप मेरी पिछली वीडियो को देखिएगा। इसके बाद मैं न्यूमेरिकल को हल करने जा रहा हूं। आप सबसे पहले इन सूत्रों को याद कर लीजिए और इन चिन्हों को समझ लीजिए। यदि आपको ये चिन्ह और ये सूत्र आपको याद हो गए तो आपको न्यूमेरिकल अधिक समझ में आएंगे और आप आसानी से न्यूमेरिकल करना सीख जाओगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा, आप पढ़िएगा उसको। क्या रहा? एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहा गया है? अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। तो ये देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में हमेशा यानी कि दर्पण के सामने ही वस्तु रखी जाती है। तो वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखी है? वस्तु जो रखी है वो 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और यहां से ध्रुव से और वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी वस्तु रखी है, तो कितने, इसे हम क्या बोलते हैं? यू। तो यू बराबर हमारा कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। मैंने लिखा है अवतल दर्पण में यू का मान माइनस में होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। तो यहां पर क्या कर चिन्ह लगा देंगे? ऋणात्मक, यानी कि माइनस चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद देखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कितना बनता है? 30 सेंटीमीटर। और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में समझिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को हम 20 से प्रदर्शित करते हैं और कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो हमारा वास्तविक जो प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब भी हमारा किधर बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब जो बनते हैं वो दर्पण के सामने बनते हैं। और मान लीजिए इसी पर, यानी कि यहां से कितनी दूरी पर बन रहा है प्रतिबिंब? 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 सेंटीमीटर। ये तो दूरी 10 है, तो 30 सेंटीमीटर यहां कहीं प्रतिबिंब बन रहा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा होगा? प्रतिबिंब बन रहा होगा दर्पण के सामने। दर्पण के सामने जब प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब होता, आभासी होता, तो दर्पण के पीछे बनता। तो यहां पर क्या बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो दर्पण के सामने बनेगा। और दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनते हैं वो उल्टे बनते हैं नीचे की ओर। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर होगा। और जो दर्पण के सामने जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या दर्पण के सामने जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। इसके बाद समझिएगा, तो ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब को v से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। तो v बराबर कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। वास्तविक प्रतिबिंब कितना है? 30 सेंटीमीटर। और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में यानी कि बनता है और वो किसमें होता है? ऋणात्मक होता है। तो यहां पर चिन्ह कौन सा लगा देंगे? ऋणात्मक लगा देंगे। इसके बाद समझिएगा, अब हमें क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। तो फोकस दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? देखिएगा, फोकस दूरी को हम f से प्रदर्शित करते हैं। तो f क्या है? f बराबर हमें ज्ञात करना है। फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं तो हमें क्या ज्ञात करना है? f ज्ञात करना है। ठीक है, देखिएगा तीनों जो हमारे हैं u v f वो किस सूत्र में मिल रहे हैं? इसमें मिल रहे हैं। तो ये सूत्र हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि लगा देंगे। तो यहाँ पर सूत्र क्या लगा देंगे? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v। v का मान कितना है? -30 प्लस 1/u। u का मान कितना है? -10। समझिएगा, 1/f बराबर यहां माइनस लगा देंगे तो माइनस, ये जो माइनस चिन्ह है वो आगे लगा देंगे तो 1/30 हो जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1/ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1/f बराबर, अब यहां पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो सकता है? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एलसीएम 30 हो जाएगा। अब हम 30 का भाग 30 में देंगे तो कितने बार कटेगा? एक बार। 1 का गुणा किस में होगा? 1 में होगा। तो यहां पर 1 में गुणा हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएंगे। इसके बाद माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगा देंगे।
अब देखिए 10 का भाग 30 में दीजिए। 10 का भाग किस में देना है? 30 में। 30 में जब हम 10 का भाग देंगे तो 10 तिया 30, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा किस में हो जाएगा? 1 में हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। इसके बाद समझिएगा यहां 1/f बराबर -1 और -3 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएंगे। बटे में कितने हैं? 30। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहां कैंची गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। 30 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30, और f का गुणा -4 में करेंगे तो -4 है। ये 4 किसमें? गुणा में, इधर आएगा किसमें हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 30 बटे -4 बराबर क्या हो जाएगा? f। तो हम लिख सकते हैं इसको f बराबर 30/4, और माइनस हम आगे लगा देंगे। ये हम काट देंगे, देखिएगा किस भाग देंगे? 30 में किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। तो क्या हो जाए? 4 सत्ते 28। क्या बचा यहाँ पर? 30 में से 28 घटाएं, कितना बचेगा? 2। अब यहाँ भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? दशमलव लगाना पड़ेगा। जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20, तो कितने बार कट गया? यानी कि जो हमारा आंसर आएगा f बराबर वो कितना आ जाएगा? -7.5 सेंटीमीटर। देखिएगा हमने बिल्कुल आसानी से इस सवाल को डील कर लिया है। आपके स्क्रीन पर रहा यह दूसरा सवाल, आप पढ़िएगा और समझिएगा। एक अवतल दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उसमें कहा गया है अवतल दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? देखिएगा दर्पण से यह दर्पण है, यह एक दर्पण है, और दर्पण से हमने क्या कर दिया? अब कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की, दर्पण से कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी है? वस्तु रख दी हमने। यहाँ क्या रख दी? वस्तु। जब हमने वस्तु रख दी है तो यानी कि दर्पण, देखिए वस्तु की दूरी को कैसे प्रदर्शित करते हैं? u से। तो u बराबर हमारा कितना हो गया? u बराबर जो हो गया है वो कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। और u का मान अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण बताया गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में u का मान किसमें होता है? ऋणात्मक होता है। तो यहां पर चिन्ह कौन सा लगा दिया जाएगा? ऋणात्मक। इसके बाद देखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। कितना बनता है? 30 सेंटीमीटर बनता है। कौन सा प्रतिबिंब है? वास्तविक। कौन सा दर्पण है? अवतल। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को v से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? v से। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित किया जाता है, वास्तविक हो या आभासी हो। ठीक है, अब वास्तविक प्रतिबिंब को v से प्रदर्शित करते हैं, और v बराबर जो हमें वास्तविक प्रतिबिंब दिया गया है वो 30 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया? 30 सेंटीमीटर। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो ऋणात्मक होता है, तो यहां पर चिन्ह कौन सा लगा देंगे? ऋणात्मक। इसके बाद समझिएगा हमें क्या ज्ञात करनी है? फोकस दूरी। क्या ज्ञात करनी है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? f से। तो f बराबर हमें ज्ञात करनी है। इसके बाद समझिएगा UVF किस सूत्र में आ रहे हैं? पहले सूत्र में आ रहे हैं। ये सूत्र हम इसमें लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v। v का मान कितना है हमारा? -30 लिख देंगे, और यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। 1/u, u का मान कितना लिखा है? -20। समझिएगा, तो यहां पर 1/f बराबर, यहां पर जो माइनस है वो ऊपर चिन्ह लगा देंगे। माइनस का आ जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा? 1/30। माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो यहां माइनस हो जाएगा। 1/ कितना आ जाएगा? 20। तो 1/f बराबर, यहां पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। एलसीएम हम उस संख्या को लेते हैं जो दोनों संख्याएं जो हमारी लिखी हैं उसका भाग चला जाए।
एलसीएम जो लेते हैं वो वह संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं का उसमें भाग चला जाए, वही एलसीएम लिया जाता है। तो देखिएगा 30 का भाग 60 में देंगे, यानी कि 60 में किसका भाग देंगे? 30 का देंगे। किसका देंगे? 30 का। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो कितना आया? 2। अब 2 का गुणा इसी 30 के ऊपर कर दिया जाएगा, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 2, ये ऋण लगा है तो ऋणात्मक हो जाएगा। इसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 20 का भाग किस में देंगे? 60 में। 60 में किसका भाग देना है? 20 का। 0 से 0 कट गए, 2 3 6, 3 आया। अब 3 का गुणा कहां किया जाएगा? 20 के ऊपर किया जाएगा, तो 3 1 3। इसके बाद देखिएगा 1/f बराबर 1/f बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 2 और माइनस के 3 कितना हो जाएगा? आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ते हैं। 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। बटे कितना आ जाएगा? 60। बात आ रही है समझ में? इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे? कैंची गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। इस 60 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और f का गुणा -5 में करेंगे, माइनस के 5f आ जाएगा। समझिएगा। अब ये समझिए -5 गुणा में इधर आएगा, किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, -5 बराबर कितना हो जाएगा? f। अब देखिए 5 से काट देंगे, 5 1 5, यहां बचा कितना? 1, तो यहां हो गया 10, 5 दूनी 10, तो f बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? ये माइनस और 12 कितना हो जाएगा? -12 सेंटीमीटर। आपको समझ में आया? देखिएगा यह न्यूमेरिकल आपको अधिक समझ में आया होगा। यदि आपको यह न्यूमेरिकल समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। इसके बाद देखिएगा तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, पढ़िएगा आप और इसको पढ़ के सवाल लगाने की कोशिश कीजिए। देखते हैं आप सवाल लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे। यदि आपको सवाल नहीं आ रहा हो तो मेरे साथ समझिएगा। अवतल दर्पण के सामने 0.15 मीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 0.30 मीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो हम देखिए किस प्रकार इस सवाल को डील कर सकते हैं। वस्तु की दूरी, वस्तु जो हमारी दूर रखी है वो कितनी रखी है? 0.15 मीटर। वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं, तो u बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 0.15 मीटर। आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 100 लिखे जाएंगे। इसके बाद देखिएगा u बराबर तो 0.15, इस मीटर को हम सेंटीमीटर बदल लेंगे, तो हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो यहां पर कितने का गुणा कर देंगे? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम किसका गुणा कर देंगे? 100 का। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। देखिएगा हम जब 2 जीरो का गुणा किसी संख्या में करते हैं, यदि उस संख्या में 2 अंक बाद दशमलव हैं तो वो क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यानी कि 1 जीरो से 1 अंक बाद, 2 जीरो से 2 अंक बाद दशमलव क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जब हम 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव है, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या यहाँ बचेगा? 15 बचेगा। यहाँ हो जाए बचेगा 15 सेंटीमीटर। समझिएगा u का मान जो है वो कितना है? 15 सेंटीमीटर। लेकिन आप इस चिन्ह को समझिएगा, u जो है वो उस किस दर्पण में? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में u का मान जो होता है वो किस में होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में u का मान किस में होता है? ऋणात्मक होता है। तो यहां पर जो u के मान जो मैंने लिखा है ये, तो ये कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो यह ये ऋणात्मक हो गया। बात आ रही समझ में? इसके बाद समझिएगा वास्तविक प्रतिबिंब 0.30 मीटर दूर बनता है। तो देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा? अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब को v से प्रदर्शित करते हैं, तो ये v का मान हो गया। और कितनी दूर बनता है? 0.30 मीटर। समझिएगा।
अब मीटर को हम किस में बदल लेंगे? सेंटीमीटर में। और ये समझिएगा वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो यहां पर चिन्ह कौन सा लगा देंगे? ऋणात्मक। तो ऋण के 0.30 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखिएगा 2 जीरो का इसमें गुणा करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव है, ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर कितना बचेगा? 30 माइनस के 30 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? बी का मान भी हमने लिख लिया। इसके बाद समझिएगा, इसके बाद हमें इसमें लिखा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी। तो हमें एफ का मान ज्ञात करना, तो एफ बराबर प्रश्नवाचक। ठीक है, अब समझिएगा एफ वी यू के सूत्र में आ रहे हैं, के सूत्र में आ रहे हैं, इस वाले सूत्र में आ रहे हैं। ये सूत्र हम लिख देंगे, हल कर लेंगे। तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v। v का मान कितना है? v का मान जो निकला है ये v है। v का मान जो निकला है वो कितना है? माइनस के 30 प्लस 1/u। u का मान कितना है? u का मान जो है वो माइनस के 15 है। अब समझिएगा 1/f बराबर, यहां पर ये माइनस है, ऊपर लगा देंगे तो 1/30 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1/ कितना हो जाएगा? 15 हो जाएंगे। इसके बाद समझिएगा 1/f बराबर, यहां एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 30, क्योंकि 30 का भी भाग इसमें जा रहा है और 15 का भी भाग इसमें जा रहा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो हम देखिए 30 का भाग 30 में देंगे। 30 का भाग जब हम 30 में देते हैं तो कट के कितना आ जाता है? 1, और 1 का गुणा 30 के ऊपर कर देंगे। 1 एकन 1, तो माइनस का 1 आ गया, यहाँ माइनस लग जाएगा। अब 15 का भाग 30 में देंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि 30 में किसका भाग देंगे? 15 का। तो 15 दूनी 30, 2 आया, 2 का गुणा 15 के ऊपर कर देंगे तो 2 एकन 2। समझिएगा 1/f बराबर, अब देखिए -1 और -2 कितने हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। बटे में कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इसके बाद हम कैची गुणा करेंगे। कैसा गुणा करेंगे? कैची। 30 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। f का गुणा -3 में करेंगे तो 3 माइनस के f हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि माइनस के 3 f हो जाएंगे। ये गुणा में इधर आएगा, किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 30 बटे -3 बराबर क्या आ जाएगा? f। अब समझिएगा यहां पर f बराबर जो निकला है वो कितना निकला है? 30/3 और माइनस 3 से काटिए, 3 दाएं 30। तो f बराबर कितना निकला? माइनस के 10 सेंटीमीटर। कितना निकला? माइनस के 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिएगा आपके स्क्रीन पर चौथा न्यूमेरिकल रहा, इसको पढ़िएगा और समझिएगा और मेरे साथ आप हल भी कीजिएगा। देखिएगा क्या दिया गया है। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिएगा उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, कौन सा दर्पण है? आपकी बात उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण में देखिएगा कितनी सेंटीमीटर दूर रखी है वस्तु? उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, क्या रखी हुई है? वस्तु रखी है। और वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? u से प्रदर्शित करते हैं। तो ये किसका मान हो गया? u का मान हो गया। तो u बराबर कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। अब समझिएगा उत्तल दर्पण में u का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो यहां पर चिन्ह कौन सा लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा 40। इसके बाद आगे पढ़िएगा और प्रतिबिंब कितनी दूर बनता है? देखिएगा प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो प्रतिबिंब जो 10 सेंटीमीटर दूर बनता है पर से प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। तो देखिएगा v बराबर कितना है हमारा? v बराबर है 10 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और वो कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो इसमें धन आगे लगाया नहीं जाता, इसलिए इसमें धन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो
तो यही धनात्मक होगा v का मान। हमें क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो f बराबर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। फोकस दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? f से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिएगा UVF किस सूत्र में मिल रहे हैं? इस सूत्र मिल रहे हैं तो ये हम क्या लगा देंगे? सूत्र लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v। v का मान कितना है? 10 और प्लस 1/u। u का मान कितना है? -40। तो 1/f बराबर 1/10 माइनस प्लस आपस में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। माइनस का गुणा जब प्लस में करते हैं तो माइनस आता है। तो 1/ कितना हो जाएगा? 40। तो 1/f बराबर यहाँ पर एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना आ जाएगा हमारा? 40। हम लघुत्तम जो संख्या लेते हैं वो संख्या लेते हैं, वह संख्या लेते हैं जो कि इन दोनों संख्याओं का इसमें भाग चला जाए। तो देखिए 10 का भी भाग इसमें जा रहा है, 40 का भी भाग इसमें जा रहा है। तो देखिए हम 40 में 10 का भाग देंगे। 40 में किसका भाग देंगे? 10 का। तो 10 को 40 4 आए, 4 का गुणा 10 के ऊपर कर देंगे, 4 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस लगा देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर 40 का भाग 40 में करें, इस 40 का इस 40 में भाग कर देंगे। 40/40, 40 एकन 40, 1 बचा, 1 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, 1 एकन 1। समझिएगा 1/f बराबर, अब देखिए ये धन का ये ऋण का है, घटेगा। तो देखिएगा घटाएंगे, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3। अब यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा? जौन बड़ी संख्या। देखिएगा इसमें जो बड़ी संख्या होगी उसके आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आता है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है? 4 है। और 4 कैसी है? धनात्मक। तो ये धनात्मक रहेगा। बटे कितना हो जाएगा? 40। अब इसके बाद देखिए कैची गुणा करेंगे। 40 का गुणा 1 में गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, और f का गुणा 3 में करेंगे तो 3f हो जाएगा। ये गुणा में 3 है, इधर आएगा किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। 40/3 बराबर क्या आ जाएगा? f। 3 से काट देंगे। 3 से जब काटेंगे 40 में किसका भाग देंगे? 3 का। तो 3 का भाग दीजिए, 3 एकन 3। यहां से घटा है, 4 में से 3 गए, कितने बचे? 1 उतारा ले, कितना हो जाएगा? 0। अब 3 का भाग देंगे, 3 त्रिका 9। अब 10 में से ये 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। अब देखिए 1 में भाग जाएगा नहीं तो हम दशमलव लगाएंगे, 0 आ जाएगा। फिर जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इसी प्रकार आता रहेगा। तो f बराबर जो आएगा वो 13.33 सेंटीमीटर आएगा। बात समझ में आई? देखिएगा उत्तल दर्पण में f का मान किस में होता है? उत्तल दर्पण में f का मान धनात्मक होता है। तो देखिए धनात्मक आया। ठीक है, अवतल दर्पण में f का मान ऋणात्मक होता था, इसलिए मैंने अवतल दर्पण के जो सवाल हल किए थे वो देखिएगा। मैंने जो सवाल हल किए हैं उन्हीं सवालों के आधार पर मैं कुछ सवाल आपको हल करने के लिए दे रहा हूं, और आप की स्क्रीन पर ये सवाल हैं और इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप घर बैठकर आराम से सवालों को हल कीजिएगा। यदि आपको कोई सवाल समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। देखिएगा इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन पर रहा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? क्या लिखा है उसमें? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी दी गई है। क्या दी गई है? फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी दी गई है। तो फोकस दूरी को हम क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? f से प्रदर्शित करते हैं। तो f का मान दिया गया। f का मान कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। देखिएगा उसमें लिखा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं और f बराबर कितना दिया गया? 10 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में f का मान किसमें होता है? ऋणात्मक होता है। तो यहां चिन्ह कौन सा आ जाएगा? ऋणात्मक, माइनस में हो जाएंगे 10। इसके बाद पढ़िएगा आगे, 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु।
20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? u से। तो u बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन सा दर्पण है? दर्पण हमारा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में u का मान ऋणात्मक होता है। इसके बाद देखिएगा क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। किसका मान? v का मान ज्ञात करना है। देखिएगा एफ यू वी किस सूत्र में आ रहे हैं? इस वाले सूत्र में आ रहे हैं। ये सूत्र हम इसमें लगा देंगे। तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/f, f का मान कितना दिया गया? माइनस के 10 बराबर 1/v, v का मान ज्ञात करना है, प्लस 1/u, u का मान कितना है? माइनस के 20 है। देखिएगा माइनस को ऊपर लगा देंगे, माइनस के 1/10 बराबर 1/b, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/20। ये माइनस के 20 जो है इधर माइनस के हैं और बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। प्लस के हो जाएंगे तो हम इसको आगे लिख देंगे और माइनस के 10 1/10 ये पीछे लिख देंगे। बराबर क्या हो जाएगा? 1/v बचेगा। इसके बाद देखिए यहां पर हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। देखिए 20 का भाग 20 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 से 20 का 20 में जब 20 का भाग देते हैं तो 20 एकन 20 एक आएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। माइनस अब 10 का भाग 20 में देना है। 20 में किसका भाग देना है? 10 का भाग देना है। तो 10 दूनी 20, 2 आया, 2 का गुणा 10 के ऊपर कर देंगे। 2 एकन 2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/b हो जाएगा। इसके बाद समझिएगा -2 है और ये +1 है। तो माइनस प्लस होता है तो वो संख्या घटती है। तो यहां पर देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब ये किस में बचेगा? माइनस में बचेगा। जो घटाते समय जो संख्या बड़ी हो उसके आगे जो चिन्ह लगाओ वही चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा होगा? माइनस, क्योंकि यहाँ पर 2 बड़े हैं। इसके बाद बटे में कितना आ जाएगा? 20 बराबर 1/v। अब देखिएगा कैसे गुणा करेंगे? v का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस के v हो जाएंगे। 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 आ जाएगा। माइनस को उधर भेज देंगे तो v बराबर -20 सेंटीमीटर। यानी कि v का मान कैसा है? माइनस में है। v का मान किस में है? माइनस में। अवतल दर्पण में v का मान जब माइनस में होता है कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा बनता है? वास्तविक। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहां पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। देखिएगा फोकस दूरी कितनी दी गई है? फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं। तो ये किसका मान दिया गया? f का मान दिया गया। f का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण लिखा हुआ है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में f का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो ऋण लगा दीजिए यहां पर। इसके बाद देखिएगा क्या लिखा है। इसके बाद लिखा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। वस्तु की दूरी कितनी है? दर्पण से वस्तु की दूरी जो है, वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। तो u का मान कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में u का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और हमें क्या ज्ञात करनी है? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब हो गया v का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? v का मान ज्ञात करना है। v बराबर मुझे ज्ञात करना। अब देखिए f u v किस सूत्र में मिल रहे हैं? इस सूत्र में मिल रहे तो ये सूत्र लगा देंगे। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f का मान कितना दिया गया? -15 बराबर 1/v, v का मान ज्ञात करना है, प्लस 1/u, u का मान कितना दिया गया? -25 दिए गए। अब समझिएगा ये माइनस ऊपर लगा देंगे तो 1/15 हो जाएगा बराबर 1/b, माइनस प्लस माइनस हो गया 1/25 हो जाएगा। अब इधर माइनस का 1/25 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम इधर लाएंगे तो 1 बटे क्या हो गया? 25 प्लस का हो गया। माइनस के क्या बचे? 1/15
और बराबर 1/b। ये माइनस का 1/25 है, बराबर के साथ लाए तो किसका हो गया, प्लस का हो गया, उसको मैंने आगे लिख दिया। यहां पर एलसीएम लेंगे, लघुत्तम। देखिए लघुत्तम कितना हो जाएगा, ऐसा लघुत्तम लीजिए कि इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं 75 यानी कि 75, 25 का भी भाग चला जाएगा और 15 का भी भाग चला जाएगा। देखिएगा 25 का भाग देंगे 75 में तो 25 तिया क्या होता है 75, और 3 का गुणा 1 में कर देंगे, 3 एकम 3 माइनस। अब 15 का भाग देंगे 75 में, 75 में इस 75 में किसका भाग देना है 15 का, तो 15 पना 75, 5 बार गया, 5 एकम 5 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1/v। इसके बाद समझिएगा ये धन का है ये ऋण का है तो घटेगा, और 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, और माइनस की संख्या बड़ी है तो यहां पर चिन्ह कौन सा आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और यहां हो जाएगा 75 बराबर 1/v। अब हम कैची गुणा करेंगे, b का गुणा -2 में करेंगे तो -2 भी हो जाएगा, और 75 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ 75 आ जाएगा। ये गुणा में -2 है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 75/-2। अब 2 का भाग दीजिए इसमें, तो b बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा 2 से काटेंगे, 2 3 6 बची 1, 2 7 14, दशमलव लगा देंगे, क्यों नहीं भाग नहीं जा रहा है इसलिए, अब बचेगा यहाँ पर 1, भाग नहीं जाएगा, 2 पंचे 10, और ये किस में होगा ऋणात्मक होगा, ठीक है, और ये क्या लिख दिया जाएगा सेंटीमीटर। और जब b का मान माइनस में हो अवतल दर्पण में, b का मान माइनस में हो तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक। बात समझ में आ रही है आपको। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, आप पढ़िएगा, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। देखिएगा वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, और r का मान दिया गया है हमें, कितना दिया गया है r का मान 20 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है, अवितल दर्पण, और अवितल दर्पण में r का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, तो यहां पर चिन्ह कौन सा लगा देंगे माइनस हो जाएगा। इसके बाद आगे समझिएगा, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध का सूत्र जो होता है वो f बराबर r/2 होता है। ये सूत्र लगाकर हम फोकस दूरी निकाल लेंगे, तो यहां पर f बराबर क्या लगा देंगे r/2, तो f बराबर r का मान कितना दिया गया -20, और बटे कितना हो जाएगा 2 से काट देंगे, कितने बार कटेगा 2 दाएं 20, तो यहां पर f बराबर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा f का मान, यानी कि मुझे वक्रता त्रिज्या दी गई थी और मैंने उसको फोकस दूरी में बदल लिया। इसके बाद हमें क्या दिया गया, उसमें दिया गया है वस्तु की दूरी, वस्तु कितनी दूर रखी है 15 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं u से, तो u का मान जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में u का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ऋण में लगा देंगे। इसके बाद समझिएगा हमें क्या ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं, तो v बराबर हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए VUF किस सूत्र में मिल रहे हैं, इस सूत्र मिल रहे हैं, तो ये सूत्र लगा देंगे, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो 1/f का मान कितना दिया गया -10 बराबर 1/v, v का मान ज्ञात करना है, प्लस 1/u, u का मान कितना है -15, तो ये माइनस ऊपर लगा देंगे, तो -1/10 बराबर 1/v, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/15। इधर देखिए 1/15 जो है वो माइनस के हैं, और बराबर के इस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 1/15 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो 1/ कितना हो जाएगा 15 प्लस के हो जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या बचेगा -1/10 बचा, वो लिख दिया, बराबर यहाँ क्या है 1/v है, ये इधर पक्षांतर हो गया। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम ऐसा लेना है कि इन दोनों का भाग चला जाए। देखिएगा हम लघुत्तम क्या लेंगे 30 लेंगे, देखिए 15 का भी भाग चला जाएगा, 10 का भी भाग चला जाएगा, तो 15 का भाग 30 में देंगे, 30 में किसका भाग देना है मुझे
30 में किसका भाग देंगे? 15 का देंगे। तो 15 दूनी 30, 2 आया, 2 का गुणा 15 के ऊपर कर देंगे तो 2 एकन 2 माइनस 10 का भाग 30 में दीजिए, 10 तिया 30, 3 आया, 3 का गुणा 1 में कर देंगे, 3 एकन 3 बराबर 1/20। देखिएगा ये माइनस का ये प्लस का है, घटेगा। अब देखिए 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा, बटे में कितना आएगा? 30। अब माइनस की संख्या बड़ी है तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा? b। यदि प्लस की संख्या बड़ी होती तो यहां चिन्ह प्लस आ जाता। अब समझिएगा यहां पर कैंची गुणा करेंगे, b का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस के भी हो जाएगा, और 30 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, माइनस को उधर भेज देंगे तो b बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर। और v का मान ऋणात्मक आया है तो अवतल दर्पण में v का जब मान ऋणात्मक होता है तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखिएगा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, पढ़िएगा आप उसको। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। उत्तल दर्पण में कोई बिंब रखा हुआ है। बिंब मतलब स्तंभ, बिंब का मतलब होता है स्तंभ, जिसे हम देहाती भाषा में खम्मा बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? खम्मा। देखिएगा उसको, पढ़िएगा क्या है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। तो एफ बराबर जो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है? एफ बराबर जो दिया गया है वो कितना दिया गया? 15 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में एफ का मान कैसा होता है? धनात्मक होता है, तो ये धन में, ठीक है। इसके बाद पढ़िएगा आगे, जो बिंब रखा है वो 10 सेंटीमीटर दूर रखा है दर्पण से। तो यानी कि दर्पण से बिंब की दूरी, बिंब है क्या है? वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? ये जो बिंब है वो किसका कार्य करता है? वस्तु का। यानी कि स्तंभ कहो या खम्मा कहो तो वो यानी कि दर्पण से इतने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो वो किसका कार्य करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। तो ये वस्तु की दूरी बोली जाएगी, ठीक है। बिंब की जो दूरी है वो वस्तु की दूरी है। तो यानी कि वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं तो u बराबर हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और उत्तल दर्पण में u का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, तो ऋण लग जाएगा। इसके बाद समझिएगा हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। देखिएगा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति कैसे करेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब को क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। v बराबर मुझे ज्ञात करना। देखिएगा एफ यू वी किस सूत्र में आते हैं? इस सूत्र में आते हैं, ये सूत्र लगा देंगे तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। मैंने सूत्र लिख दिया। इसके बाद देखिए 1/f, f जो है वो कितना है? 15 सेंटीमीटर बराबर 1/v, v का मान ज्ञात करना है, प्लस 1/u, u का मान माइनस के 10 है। इसके बाद देखिएगा 1/15 बराबर 1/v, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 1/10। इधर माइनस के 1/10 है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर इधर को इधर लाएंगे तो प्लस के 1/10 हो जाएंगे बराबर 1/v बचेगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इन दोनों का 30 में भाग चला जाएगा। 15 का भाग 30 में देंगे तो 15 दूनी 30, 2 बार गया, 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो प्लस आ जाएगा। 10 का भाग देंगे 30 में, 10 तिया 30, 3 बार गया, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आ जाएगा बराबर 1/v। 3 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5 बटे कितना हो जाएगा? 30 बराबर 1 क्या आ जाएगा? v। तो देखिएगा इसको काटेंगे तो 5 एकन 5, 5 छक्का 30। तो यहाँ पर कितना आ गया? 1/6 बराबर 1/v। तो v कैची गुणा करेंगे? v का गुणा 1 में करेंगे तो v, और 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6, और इसको क्या आ गया? सेंटीमीटर। अब b का मान कैसा है? धनात्मक है। और धनात्मक जब b का मान होता है तो कौन सा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनता है? हमेशा आभासी प्रतिबिंब। देखिएगा इसमें प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति पूछी थी। प्रकृति को वो ही देखिए, अगर प्रकृति पूछी जाए तो ये हमें बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब है कि आभासी प्रतिबिंब है।
तो यहां पर कैसा प्रतिबिंब है? आभासी है। यही हमारा क्या है? प्रकृति है। प्रकृति में अगर प्रकृति पूछी जाए तो ये हमें अवश्य लिखना होगा कि यह वास्तविक प्रतिबिंब है क्या? आभासी है। ठीक है, हमने क्या लिख दिया? आभासी प्रतिबिंब लिख दिया। यही हमारी प्रकृति है। यदि आपको यह न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे यह वीडियो वायरल हो और अधिक से अधिक लोगों में पहुंचे और सभी को प्रकाश के परावर्तन के न्यूमेरिकल आसानी से आने लगे। और देखिएगा, मैं कुछ सवालों को आपके स्क्रीन पर दे रहा हूं और मैं कुछ न्यूमेरिकलों को आपके स्क्रीन पर दे रहा हूं। देखिएगा, आप उसको पढ़िएगा और उन न्यूमेरिकलों को हल कीजिएगा। और आपको कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आए या हल नहीं कर पा रहे हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर एक अवश्य वीडियो बनाऊंगा। आप इन न्यूमेरिकलों की स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप घर बैठकर आसानी से उनको हल कीजिएगा।